Hello, dear students. Today, our topic of discussion is free market economy. We are going to discuss lesson 5 of unit 2 of O-Levels economics, and the topic is free market economy. तो चलें बात करते हैं. डिफाइन किया पहले मैंने. A free market is characterized by private ownership of resources and limited government intervention or control. फ्री मार्केट की जब हम बात करते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी की या मार्केट इकोनॉमी की, तो वहां मेन चीज ये है कि ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स के पास है. गवर्नमेंट ने ओनरशिप ट्रांसफर की हुई है प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स को थ्रू प्रॉपर्टी राइट्स, और गवर्नमेंट ने एज अ रिजल्ट अपनी जो इंटरवेंशन है वो बहुत लिमिटेड रखी है. यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी हम उसे कह रहे हैं कि जहां गवर्नमेंट हार्डली इंटरवीन्स, इट हैज लिमिटेड इंटरवेंशन, एंड इट हैज left the allocation of resources on the shoulders of private sector, which means private individuals and firms who own the resources through the property rights given by the government. गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्या है? सिर्फ पहली बात तो प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी. राइट, आप गवर्नमेंट से कोई जमीन खरीद रहे हैं तो वो 100 ईयर्स के लिए आपके पास लीज्ड है, और उस चीज को गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि आपके प्रॉपर्टी राइट्स को कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता. राइट, तो गवर्नमेंट इज गिविंग यू प्रॉपर्टी राइट्स, राइट, अगेंस्ट सम कॉम्पनसेशन. और फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनफ कंपटीशन इंश्योर करना. ठीक है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनफ कंपटीशन इंश्योर करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फर्म्स किसी भी इंडस्ट्री में होनी चाहिए. ठीक है, गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर करेगी क्योंकि कंपटीशन के बहुत सारे फायदे हैं. जबकि लैक ऑफ कंपटीशन हो तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा होता है और दूसरे स्टेक होल्डर्स एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं. इसलिए कंपटीशन इज अ मस्ट व्हिच द गवर्नमेंट शुड इंश्योर. और दूसरा ये कि प्रॉपर्टी राइट्स जो कि गवर्नमेंट दे रही है, राइट, लोगों को. आ रही बात समझ में? अच्छा जी. फिर हम इस चीज पर आ जाते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस किस तरह हो रही है. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब है व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस. ये डिसीजंस कौन ले रहा है फ्री मार्केट में? प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स थ्रू मार्केट मैकेनिज्म. जो लिखा हुआ है उसको पढ़ता हूं मैं जरा, फिर मजीद उसको एक्सप्लेन करूंगा. Prices are determined by the forces of demand and supply rather than government regulation. These prices provide signals that determine resource allocation. Rising or falling prices in product and factors of production markets are signs of either expansion or contraction of the market over which what to, for whom to, and how to produce it. हो क्या रहा है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मार्केट में हो रही है, गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर रही, गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं डिसाइड कर रही. कमांड इकोनॉमी की तरह मार्केट में फैसला हो रहा है जहां कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं. कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स सप्लाई कर रहे हैं. डिमांड एंड सप्लाई के गैप्स प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी, और अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है तो प्राइस गिरेगी. और प्राइस का गिरना या बढ़ना फर्म्स को ये इंडिकेट करेगा कि किसी चीज की प्रोडक्शन बढ़ानी है या कम करनी है. मिसाल के तौर पे प्राइसेस अगर एप्पल्स की बढ़ रही हो ज्यादा, तो जाहिर बात है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में फर्म्स प्रॉफिट मोटिव है, वो एप्पल्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. और अगर प्राइसेस फॉल होना शुरू हो जाएंगी तो दे विल टेक देयर रिसोर्सेज अवे फ्रॉम एप्पल्स. तो व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन एक तरह से प्राइस ले रही है. फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब यह है कि whoever has the ability to pay
तो प्राइस उसको मिलेगा, प्राइस बढ़ेगी, लोगों की बाइंग एबिलिटी कम हो जाएगी, कम मिलेगा, प्राइस बढ़ जाएगी, लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी, लोगों को कम मिलेगा। ठीक है ना? तो प्राइस ही व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन ले रही है, प्राइस चेंजेस ही फॉर होम टू प्रोड्यूस का डिसीजन ले रही है। और जाहिर बात है कि हाउ टू प्रोड्यूस भी प्राइस पर डिपेंडेंट है, इस लिहाज से कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस और प्रोडक्ट की प्राइसेस को कोई भी फर्म देख रही हो। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो रहे हैं तो फर्म उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कम एम्प्लॉय करेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेबर महंगा हो रहा है तो फर्म कैपिटल इंटेंसिवनेस की तरफ जाएगी, और अगर मशीन्स महंगी हो रही है तो फर्म लेबर इंटेंसिवनेस की तरफ जाएगी। तो इन शॉर्ट ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आप पहले माइक्रो एंड मैक्रो में पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ उसका एक रीकैप है कि फ्री मार्केट में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मार्केट में हो रही है। मार्केट से क्या मुराद है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स और फर्म्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस का डिसीजन ले रहा है। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स पहले बात कर चुका कि ये गवर्नमेंट आपको दे रही है, गवर्नमेंट आपको लैंड दे रही है, बिल्डिंग्स दे रही है, दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रही है, और उनके कॉपीराइट्स दे रही है कि आप, कॉपीराइट से मेरे मुराद प्रॉपर्टी राइट्स दे रही है कि वो आप ओन करते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर रही है अपने आप को। जाहिर बात है कि गवर्नमेंट चीजें बिल्कुल फ्री नहीं प्रोवाइड कर रही, गवर्नमेंट इज चार्जिंग फॉर देम, और गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट आपको प्रॉपर्टी राइट्स दे रही है एक सर्टेन टाइम तक के लिए। राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी रजिस्ट्रेशन हो रही है, पेटेंट्स वगैरह, कॉपीराइट्स वगैरह आपको दे रही है ताकि कोई और उसको इन्फ्रिंज ना कर सके। राइट, तो गवर्नमेंट की ये एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को मेंटेन रखे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स हो, किसी भी किस्म के राइट्स हो, वो गवर्नमेंट ने उनको सेफ गार्ड करना है, उनको इन्फ्रिंज होने से बचाना है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का एक एलिमेंट ये है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में फ्रीडम है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है फ्री मार्केट इकोनॉमी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू है जिसपे हाईएस्ट वैल्यू प्लेस करते हैं सब, कि फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाना सब इसलिए चाहते हैं कि देयर इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड चॉइस। प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू मेक एनी प्रोडक्ट लीगल दे वांट टू, कंज्यूमर्स आर फ्री टू कंज्यूम एनीथिंग लीगल दे वांट। ना कंज्यूमर्स के ऊपर कोई पाबंदी है, ना फर्म्स के ऊपर कोई पाबंदी है, सब अपनी मर्जी से कंज्यूम और प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंपटीशन को इंश्योर करना लाजमी होगा, पहले कर चुका मैं ये बात। और जब कंपटीशन होगा तो उससे इनोवेशन होगी, प्राइसेस कंपैटिटिव रहेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी बेहतर रहेगी। क्योंकि लैक ऑफ कंपटीशन के केस में मोनोपोली डेवलप हो जाएगी, और मोनोपोली कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करेगी, ना इतनी इनोवेशन करेगी, ना इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, ना प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाएगी, ना लो यानी कि कंपैरेटिव प्राइसेस चार्ज करेगी। इसलिए कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है, कि किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स होनी जरूरी है ताकि इनोवेशन हो, ताकि प्राइसेस कंपैटिटिव रहें, ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे, फर्म्स एक्सप्लॉइट ना कर सकें कंज्यूमर्स को। तो ये चीज लाजमी इंश्योर करनी है फ्री मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने। आमतौर से फ्री मार्केट इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी गवर्नमेंट का रोल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के ये दो रोल हैं। एक, कॉपी राइट्स को इंश्योर करें, प्रॉपर्टी राइट्स को, कि लोगों को जो प्रॉपर्टीज दे रहे हैं जमीन की सूरत में, फार्म्स की सूरत में वगैरह वगैरह, उनके प्रॉपर्टी राइट्स को मेंटेन करें ताकि कोई छीन ना सके उनसे वो, और कंपटीशन को इंश्योर करे। ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्री मार्केट इकोनॉमी में भी गवर्नमेंट की हैं, तभी फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो सही से फंक्शन कर पाए। अब ये आसान बात है कि फ्री मार्केट सेल्फ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है, हर कोई अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। कंज्यूमर ये देख रहा है कि उसे जितने वो पैसे खर्च कर रहा है उसमें बेहतर से बेहतर सेटिस्फैक्शन मिले, यूटिलिटी मिले, और प्रोड्यूसर ये देख रहा है कि जो चीज, जो एफर्ट भी वो कर रहा है, जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है, उसका रिवॉर्ड उसे मिले। क्या मतलब? यानी कि मैं आपको अच्छा पढ़ाने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा
कि आपसे मेरी कोई रिश्तेदारी है या मोहब्बत है। मैं आपको सही प्रोडक्ट दूंगा, सही से पढ़ाऊंगा, तभी आप मुझे पैसे देंगे। मैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हूँ, और आप भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं कि आप मुझे पैसे मुफ्त में नहीं दे रहे। आप मुझे पैसे इसलिए दे रहे हैं कि मैं आपको इफेक्टिवली पढ़ाऊँ, आपका ग्रेड आए, आपकी समझ में आए, आपकी काबिलियत बढ़े। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी इसी तरह सेल्फ इंटरेस्ट पे चलती है। अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन, ग्रीड पे चलती है इकोनॉमी, लालच पे चलती है फ्री मार्केट। मैं अपना लालच देख रहा हूं, आप अपना लालच देख रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को इंटरेस्ट को एज ए रिजल्ट सर्व कर रहे हैं। मैं आपके इंटरेस्ट को सर्व करूंगा तो मेरा इंटरेस्ट सर्व होगा, आप मेरे इंटरेस्ट को सर्व करेंगे तो आपका इंटरेस्ट सर्व होगा। दिस इज सेल्फ इंटरेस्ट इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। जबकि इसके ऑपोजिट अगर बात करते हैं तो कमांड इकोनॉमी में कलेक्टिवाइजेशन होती है, म्यूचुअलाइजेशन होती है, कि सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं मिलके। यहाँ मिलके कोई काम नहीं कर, सब अपना काम कर रहे हैं, राइट, अपने बेनिफिट के लिए। ये और बात है कि अपने बेनिफिट के लिए आपका बेनिफिट फुलफिल करना हो। फायदे क्या है फ्री मार्केट्स इकोनॉमी के? ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, प्राइसेस सर्व एज सिग्नल्स। If a good is high in demand, price rises, encouraging producers to allocate more resources to its production. अभी बताई थोड़ी देर पहले ये बात कि ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन हो रही होगी, जो चीज चाहिए वो चीज प्रोड्यूस हो रही होगी, जिसको हम एलोकेटिव एफिशिएंसी कहते हैं। जरा सख्त अल्फाज में, टेक्निकल टर्म्स में, हम इसको एलोकेटिव एफिशिएंसी कहते हैं कि जो मार्केट डिमांड कर रही है, प्रोड्यूसर्स उस चीज को प्रोड्यूस कर। यह और बात है कि ऐसा करने में प्राइस एक सिग्नल के तौर पे काम कर रही है। प्राइस का बढ़ना मार्केट की एक्सपेंशन का सिग्नल है, इसलिए फर्म्स उस तरफ रिसोर्सेज बढ़ाएंगी। और प्राइसेस का कम होना मार्केट के कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल है, तो इसलिए रिसोर्सेज वहां से हटाएंगी फर्म्स। फिर इंसेंटिव टू इनोवेट है। अगर प्राइस कंट्रोल्स नहीं होंगे, आपका प्रोडक्ट के कॉपीराइट्स होंगे आपके पास, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थेफ्ट नहीं होगी जो कि गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है, तो फिर इनोवेशन होगी। और सबसे पहले सबसे मेन बात, प्राइस कंट्रोल्स अगर नहीं होंगे तो इनोवेशन होगी। कमांड इकोनॉमी में प्राइस कंट्रोल्स होते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइस कंट्रोल्स नहीं है। आप खुद सोचें, अगर सैमसंग या एप्पल पर प्राइस लगा दे, मैक्सिमम प्राइस कंट्रोल्स लगा दे कि भाई ज्यादा से ज्यादा आईफोन की आप इतनी प्राइस चार्ज कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सैमसंग की इतनी प्राइस चार्ज कर पाएंगे, तो क्या फिर सैमसंग और एप्पल इतनी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, इतनी इनोवेशन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस पर ही पाबंदी लग गई। वो तो इनोवेशन इसलिए कर रहे थे कि हाई प्राइस चार्ज कर सकें कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी दे के। तो जब प्राइस पर ही कंट्रोल आ गया तो इनोवेशन कहाँ से हो? फिर अगर आप जो इनोवेशन कर रहे हैं, जो चीज इन्वेंट कर रहे हैं, उसका अगर आपको कॉपीराइट नहीं मिल रहा, पेटेंट नहीं मिल रहा, यानी गवर्नमेंट आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही कि वो कॉपी ना हो, तब भी इनोवेशन नहीं होगी। तो फ्री मार्केट में देयर इज इंसेंटिव टू इनोवेट, because due to innovation, firms can charge higher prices and can make good profits. Obviously, in a free market economy, firms are profit motive. They want to sell, they want to serve their own interest of profits. Individual initiative, फिर वही बात आ गई. It refers to the power and ability of individuals to take actions, make decisions, and pursue their own interest without being directed by a central authority. कोई गवर्नमेंट डिक्टेट नहीं कर रही, कोई गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कंज्यूमर्स भी फ्री हैं, प्रोड्यूसर भी फ्री हैं। और फिर जब इनोवेशन बहुत ज्यादा है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो फिर जाहिर बात है वैरायटी एंड चॉइस हो, राइट? There would be a greater variety of goods and services in a free market economy as compared to a command economy. क्योंकि इनोवेशन हो रही है, क्योंकि कंपटीशन है, और फर्म्स अपने अपने प्रोडक्ट्स को कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट कर रही होंगी और अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर रही होंगी, तो अगेन एलोकेटिव एफिशिएंसी। फिर क्वालिटी कंट्रोल, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही होगी, और अच्छी क्वालिटी अगर प्रोड्यूस करेंगे तो लो क्वालिटी खुद ब खुद मार्केट से आउट होगी, राइट? तो ये सारे
एडवांटेजेस हैं। फिर आ जाती है वेस्ट रिडक्शन। फर्म्स प्रॉफिट मोटिव है, किसी टाइप का टाइम वेस्ट, किसी टाइप की लेबर टाइम वेस्टेज, किसी टाइप की रॉ मटेरियल की वेस्टेज बर्दाश्त नहीं कर सकते। दे आर प्रॉफिट मोटिव, दैट्स व्हाई दे हैव टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट, एंड व्हेन दे हैव टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट दे हैव टू रिड्यूस देयर वेस्ट। डिसेंट्रलाइज पावर से क्या मुराद है, यानी गवर्नमेंट ऊपर से कुछ नहीं कर रही, सब फर्म्स अपनी मर्जी की मालिक हैं, अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं, लोग डिसीजन ले रहे हैं, बायर्स एंड सेलर्स डिसीजन ले रहे हैं। तो ये थे हमारे क्या कहते हैं फ्री मार्केट और उसके एडवांटेजेस। आपको ये बात पता ही है कि डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हम मार्केट फेलियर के टॉपिक के तौर पर अलग से डिस्कस कर रहे होंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ मार्केट फ्री मार्केट इकोनॉमी को डिस्कस किया और उसके मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेसन में मार्केट फेलियर्स यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप कि आपके तमाम बातें समझ में आई हों। थैंक यू वेरी मच।